बच्चों को जब पढ़ने लिखने में रीडिंग, राइटिंग, इनअटेंशन, फोकस, कंसंट्रेशन की इश्यूज आ रहे होते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस बहुत बुरी तरह से ड्रॉप हो जाती है। जैसे जैसे उनके ग्रेड्स इंक्रीज होते जाते हैं उनकी डिफिकल्टीज भी इंक्रीज हो जाती हैं। सो डिस्पाइट हैविंग अ वेरी गुड आईक्यू, एवरेज आईक्यू के बावजूद बच्चे जो हैं कॉन्स्टेंटली लो ग्रेड्स अचीव कर रहे हैं या मोस्ट ऑफ टाइम्स फेल भी कर रहे होते हैं। So this has always been a very big question for parents and for school as well. Here comes psycho educational assessment. जब हम साइको एजुकेशनल असेसमेंट जो कि इम्पैक्ट बहुत वाइडली यूज़ कर रहे हैं, बहुत सालों से यूज़ कर रहे हैं, उसके नतीजे में एक तो आइडेंटिफाई हो जाता है कि बच्चे के रीडिंग के कोई इश्यूज़ हैं, राइटिंग के इश्यूज़ हैं, हैंड राइटिंग के इश्यूज़ हैं, विद इन टाइम लिमिट अपने एग्जाम्स को कंप्लीट करने के इश्यूज़ हैं, फोकस कंसंट्रेशन के इश्यूज़ हैं या रिलेटेड कोई एकेडमिक कंसर्न्स हैं। तो आप डिटर्मिन कर लेते हैं एक साइको एजुकेशनल असेसमेंट से कि बच्चे के ये इश्यूज़ आ रहे हैं, जिसमें स्टेटिस्टिकल स्कोर्स भी होते हैं और हमें क्लियर कट एक आइडिया हो जाता है कि बच्चा का कोई लर्निंग इशू तो नहीं है, और अगर है तो वी कैन ऑलवेज आस्क फॉर अकोमोडेशंस फ्रॉम स्कूल, फ्रॉम कैम्ब्रिज एंड फ्रॉम आईबी सिस्टम्स एज वेल। जब बच्चे को एक अकोमोडेशन मिल जाती है अगेंस्ट हिज नॉट बीइंग एबल टू कंप्लीट एन एग्जाम विद इन दैट टाइम लिमिट, या एक बच्चा रिटर्न काम कर नहीं सकता, थॉट्स में बहुत अच्छा आता है, ओरली बच्चा काम बहुत अच्छा सब सब सुनाता है, मेमोरी इश्यूज नहीं है, बट वही पुटिंग थॉट्स डाउन ऑन टू पेपर बच्चे के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। बच्चे एक पैराग्राफ लिख के आ जाते हैं। सो ये कोई हैंड राइटिंग का इशू नहीं है, ये कोई काम चोरी है, शरारत नहीं है, बच्चे की इनफैक्ट एक लर्निंग इशू है जिसको बच्चे को करना बहुत मुश्किल लगता है। सो इन दैट केस वी डू आस्क बेस्ड ऑन हिज असेसमेंट स्कोर्स, we do ask for a scribe or some typing skills for the child. अगर कोई रीडिंग के इश्यूज हैं तो आपको रीडर भी मिल जाता है। अगर आपको फोकस कंसंट्रेशन की इश्यूज हैं आपको सेपरेट इन्विजिलेशन मिल जाती है, आपको शॉर्ट ब्रेक्स विद इन द एग्जाम टाइम मिल जाती है जो कि आपका टाइम एग्जाम टाइम के अंदर मार्क नहीं होता। इसके अलावा बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है, 50% एग्जाम में एक्स्ट्रा टाइम अचीव होता है। इम्पैक्ट ये सर्विसेज पिछले 20-25 ईयर से दे रहा है, स्लोली था, ग्रेजुअली 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 इसकी एक्सेप्टेंस अब बहुत ज़्यादा है। बच्चों को जूँ जूँ एक्सेप्टेंस मिलती है उनकी परफॉर्मेंस बेटर होती है, बिकॉज आईक्यू में कोई कमी नहीं है, लर्निंग में कमी नहीं, मेमोरी में कमी नहीं है। तो जब ये सब चीज़ें बच्चों को अकोमोडेशन मिल जाती हैं किसी एक अटेंशन, फोकस, कंसंट्रेशन, रीडिंग या राइटिंग के किसी इशू की वजह से बच्चे को उस एरिया में ईज आउट किया जाता है, उनका ट्रू पोटेंशियल जो है वो सामने आता है, एंड दे कैन गेट as good grades as any other child having a normal IQ। ठीक है, सो आई वुड सजेस्ट कि बच्चों को अगर अकोमोडेशन दिलवाई जाए तो इसमें कोई नुकसान नहीं है, बच्चों का फ़ायदा ही फ़ायदा है।